कोलकाता के उत्तर में स्थित दत्ताबारी के घर के आंगन में छोटे लड़के राजा और मंत्री बनकर खेल रहे थे। आंगन के सबसे ऊपरी पड़ाव पर राजा की सिंहासन की भूमिका थी। नीचे सीढ़ियां थीं, जिस पर मंत्री, सेनापति, रक्षक और सेवक एक के बाद एक खड़े थे। एक दिन मंत्री ने खड़े होकर राज्य की स्थिति की सूचना करने के बाद राजा को सूचित किया कि एक डकैत मुसीबत में डाल रहा है। तब राजा ने पूछा, वह डकैत कहाँ है? डर के मारे वह लड़का जो डकैत की भूमिका निभा रहा था भागने लगा। दूसरे सभी लड़के उसके पीछे भागने लगे, चोर चोर चिल्लाते हुए। उस पल दोपहर समय जब आंगन में सभी रखवाले सो रहा था, वह सभी विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, शायद एक असली चोर या डकैत पीछे पड़ा हो। आज मैं आपको उस लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने खेल के रूप में राजा की भूमिका निभाई थी, लेकिन वास्तविक जीवन में वह एक असली राजा बनने वाले थे। हाँ, राजसिंहों के नहीं, बल्कि दिलों के राजा बनने वाले थे। इस लड़के के पिता का नाम दत्ताबारी के विश्वनाथ दत्त था। उनका परिवार प्रसिद्ध था। उनकी मां का नाम भुवनेश्वरी देवी थी। विश्वनाथ उच्च न्यायालय में कानून अभ्यास करते थे। वे बहुत धनवान और शिक्षित थे और बहुत दयालु भी थे। भुवनेश्वरी देवी भी ज्ञानी थी और उनका दिल एक मां की तरह दयालु था, गरीबों और दुखी लोगों के लिए। उनका खुशहाल परिवार था, लेकिन एक बेटे की कमी थी। वह अपने बेटा का चेहरा देखने के लिए उत्सुक थी और भगवान शिव की प्रार्थना करते थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि शिव एक बच्चे के रूप में उनके पास आ रहे हैं। वह दिन गिनने लगी। ऐसे ही दिन गुजर गए, महीने गुजर गए और फिर आया शुभ दिन। 1866 के वर्ष में 12 जनवरी सुबह के समय दत्तबाड़ी में एक बेटा पैदा हुआ, जिसने भुवनेश्वरी के दिल को खुशी से भर दिया। इस भुवनेश्वरी के बेटे ने स्वामी विवेकानंद के रूप में विकसित होकर बंगाली साहित्य का मोती बनाया और भारत मां के प्यारे पुत्र और हमारे दिलों के राजा बने, जिन्होंने एक बार अपने बचपन में राजा के खेल खेला था। भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने अपने बेटे का नाम वीरेश्वर रखा था, जिसे प्यार से बिले कहलाया, और उन्होंने उसे एक अच्छा नाम भी दिया था, नरेंद्रनाथ। यह नाम उसके लिए बहुत उपयुक्त था। नरेंद्र का मतलब होता है वह जिसमें दिव्य निवास करता है, मानवों के बीच सबसे अच्छा। जैसे जैसे बिले बड़ा हुआ, वह और अधिक अनियंत्रित हो गया और उसे दंड या डर के माध्यम से सुधारा नहीं जा सकता था। उनके मां उनको संभाल नहीं सकती थी। कभी कभी उनके मां हंसती और कहती थी, शिव, मैंने आपको अपने बच्चे के रूप में मांगी थी, लेकिन अपने शिष्य के रूप में एक परेशानी का भूत भेज दिया। आखिरकार उसने बिले के सिर पर पानी डाला और कहा, शिव शिव। आश्चर्य की बात है कि बिले शांत हो गया। यदि वह कुछ भी शरारती करता था तो उसकी मां उसे कहती थी, ऐसी शरारत करोगे तो शिव तुम्हें कैलाश नहीं ले जाएगा, और वह शांत हो जाता था।